हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी पे। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी नंबर को इरेशनल अर्थात अपरिमेय संख्या कैसे प्रूव करना है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न आता है कि एक संख्या दी हुई उसको आपको अपरिमेय प्रूव करना है तो इसको हम कंट्राडिक्शन मतलब उसको हम विरोधाभास से प्रूव करते हैं। कंट्राडिक्शन विरोधाभास का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपको सिद्ध करना है, जो चीज़ आपको प्रूव करना है उसका आप उल्टा मान लीजिए। जैसे इस सवाल में आपको प्रूव करना है कि √2 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। और जो हमें सिद्ध करना है उसका हम उल्टा मानेंगे, उसका विपरीत मानेंगे और उसके बाद जो हम माने हैं उसी को गलत साबित कर देंगे। अर्थात जो चीज़ हम माने हैं वो गलत हो गया, अर्थात जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सही हो गया। तो यहाँ पे विरोधाभास ही तो पैदा हो रहा है। हमें जो प्रूव करना है उसका उल्टा मान रहे हैं और जो हम मान रहे हैं उसको गलत साबित कर दिए हैं, अर्थात जो दिया हुआ है वो सही हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम विरोधाभास से प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक स्टेप बताना चाहूँगा, एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है जिसका इस क्वेश्चन में यूज आएगा। मान लीजिए कोई एक संख्या ए है और ए क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है और इसके जो गुणनखंड है वो क्या है? P1 P2 P3 अप टू Pn। और ये सभी नंबर जो हैं P1 P2 P3 अप टू Pn ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो ए स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो जाएगा? P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर। मतलब यदि ए एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसके P1 P2 P3 अप टू Pn उसके अभाज्य गुणनखंड हैं, तो ए स्क्वायर के जो गुणनखंड हो गए P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर होगा। यदि हम बोल रहे हैं कि P1 एक नंबर है जो अभाज्य संख्या है और यह ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह ए को भी विभाजित करेगा। इस चीज़ का यहाँ पे क्वेश्चन में यूज होगा, इसको यूज करेंगे। मतलब आपको जो चीज़ लिखा हुआ हो यदि इसको एक लाइन में लिखने का प्रयास करें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि ए स्क्वायर विभाजित होता है P से तो ए भी जो होगा P से विभाजित होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? हम मान लेते हैं √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब हमें पता है कि परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तब क्या हो जाएगा? √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/Q। और यहाँ पे कंडीशन क्या लग जाएगी? जहाँ पर Q तुम्हारा 0 के बराबर नहीं है तथा P और Q दोनों क्या हो जाएंगे? P और Q दोनों एक एलिमेंट ऑफ Z अर्थात पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है। अब मान लेते हैं कि P और Q में एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इस लाइन को। माना P एवं Q में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ है उससे कैंसिल करने पर अब जो गुणनखंड कॉमन होगा उसको कैंसिल कर देंगे तो √2 क्या बन जाएगा? आप A/B फॉर्म का हो जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या लग जाएगी? जहाँ B 0 के बराबर नहीं है, A और B पूर्णांक है तथा A एवं B दोनों सअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई और गुणनखंड कॉमन न हो, उभयनिष्ठ न हो, वो संख्या क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्या। यहाँ पे हम मान लिए
ए और बी में एक के अब अतिरिक्त यहाँ कोई गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उसको हम यहाँ पे कैंसिल आउट करके तभी ए और बी लिखे हैं। अब इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, √2b = a, b को इस तरफ भेज दिए, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a = √2b। अब दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा, a² = 2b², a² √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, b² होगा। अब यहाँ देखिए, ऐसे मैं आपसे बोलूँ 12 एक संख्या है, इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब क्या हुआ, 12 का एक गुणनखंड 2 है, एक गुणनखंड 4 है, अर्थात a² का गुणनखंड क्या होगा, 2 हो गया, अर्थात a² 2 से विभाजित होगी। अब विभक्त होगी ऐसे भी लिख सकते हैं, विभाजित होगी। अब देखिए यदि a² 2 से विभाजित होगी तो इस प्रमेय के अनुसार हमारा जो a भी होगा, यदि a² p से डिविजिबल हो तो a भी p से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, p जो मेरा नंबर है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे यदि दो देखिए अभाज्य संख्या है तब क्या कंडीशन लग जाएगी, a भी a से विभाजित होगा, अब मेरा a भी जो है वो 2 से विभाजित हो गया, तो मतलब क्या होगा, a का एक गुणनखंड 2 हो गया, इसका मतलब यही हुआ। अतः a का एक अभाज्य गुणनखंड, और ये अभाज्य होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। तो हम a को किस तरीके से लिख सकते हैं, a = 2c, और c क्या है, जहाँ c कोई एक पूर्णांक है, जहाँ c एक पूर्णांक है, ठीक है। तो अब इस वाली कंडीशन में जो हमारी ये कंडीशन आई है, यहाँ पे a की जगह हम 2c पुट कर सकते हैं। चलिए a = 2c पुट करते हैं, हमारा क्या था, a² = 2b²। अब a की जगह हम 2c पुट कर देते हैं, 2c का होल स्क्वायर = 2b², तो क्या हो जाएगा, 4c² = 2b², 2 से कैंसिल कर देते हो, c² = 2c² क्या आ जाएगा, b²। ठीक है, यहाँ तक आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि स्पेस की कमी है इसलिए ऊपर वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, b² = आ गया 2c², अर्थात यहाँ से पता चला कि b² 2 से विभाजित होगा, जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं, इसको मिटा देते हैं, विभाजित होगा। अब देखिए जब b² 2 से कट रहा है तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, अतः b भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए हम कंडीशन शुरू में मान के आए हैं कि हमारी शुरू की इनिशियल कंडीशन क्या थी, a और b दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, अर्थात इनमें एक के अलावा कोई और संख्या कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b में भी b 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब b का एक गुणनखंड 2 है, और यहाँ देखिए a भी 2 से विभाजित हो रहा है, अर्थात a का भी गुणनखंड 2 है। अब देखिए दोनों में गुणनखंड 2 आ गए, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम यह प्रेक्षित करते हैं कि ए बी में एक के अतिरिक्त 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो विरोधाभास उत्पन्न करता है कि √2
एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, जो हम कंडीशन माने थे स्टार्टिंग में कि √2 एक परिमेय संख्या है, मतलब हमें अपरिमेय प्रूव करना था। हम उसका मान के चले थे कि यह परिमेय संख्या है, और जो चीज़ हम माने हैं उसी को गलत साबित कर दिए। हम जो माने थे वो गलत साबित कर दिए, इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह सही है। इसलिए यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है जो विरोधाभास उत्पन्न करता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हम गलत मान के चले हैं। हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है। यदि ये कथन सत्य होता तो ए और बी को प्राइम नंबर आता, लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं ए और बी में एक के अलावा एक गुणनखंड एक्स्ट्रा आ रहा जो है 2। ये विरोधाभास उत्पन्न करता है। ये विरोधाभास हमारे गलत मानने की वजह से आ रहा है। इसलिए √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।